झारखंड वैश्य समाज ने किया प्रेस वार्ता। रामगढ़ स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पर जमीन पर जबरन कब्जा का लगाया आरोप। झारखंड वैश्य समाज ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से समाज के केंद्रीय अध्यक्ष नंद किशोर गुप्ता और नंदू गुप्ता, राजीव जायसवाल, रविंद्र साहू मौजूद थे। इस प्रेस वार्ता में राजीव जायसवाल ने कहा कि झारखंड वैश्य समाज के रविंद्र साहू के पिता गोपी साहू मौजा मरार, थाना नंबर 144, थाना व जिला रामगढ़ अंतर्गत मरार के खाता नंबर 41, प्लॉट नंबर 1384 व 1382 एवं खाता नंबर 21, प्लॉट नंबर 1381 की भूमि हमारी पुरखों की जमीन है। उन्होंने आगे कहा कि यह भूमि रविंद्र साहू के पिता गोपी साहू ने भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अधीन जनरल इंजीनियरिंग फोर्स को लीज इकरारनामा के तहत वर्ष 2000 तक के लिए मासिक किराए पर दिया था। रविंद्र साहू के पिता गोपी साहू की सहमति से जनरल इंजीनियरिंग फोर्स के द्वारा उक्त भूमि पर बैरक का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि उक्त भूमि पर निर्मित बैरक का ऑक्शन, जिसकी पत्रांक संख्या 30,327/533 SS/TC/5/E3 दिनांक 6 फरवरी 2003 द्वारा किया गया, जिसे ऑक्शन में ब्रजकिशोर उपाध्याय ने क्रय किया। उसके बाद रविंद्र साहू के परिवार वालों ने यह भूमि 13 वर्षों के लिए लीज पर ब्रजकिशोर उपाध्याय को मासिक किराए पर दे दिया। इसके बाद उन लोगों की सहमति से ब्रजकिशोर उपाध्याय ने इस भूमि को सब लीज पर रामगढ़ स्पंज आयरन के निदेशक महावीर रुंगटा को दिया। उन्होंने आगे कहा कि इसका मासिक किराया महावीर रुंगटा के द्वारा नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहा, जो हम लोगों को ब्रजकिशोर उपाध्याय के माध्यम से मिलता रहा। वहीं मार्च 2017 में ब्रजकिशोर उपाध्याय की मौत हो गई। इधर जून 2017 में महावीर रुंगटा की लीज की अवधि समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि ब्रजकिशोर उपाध्याय के पुत्र अविनाश उपाध्याय ने रैयतों की भूमि हमें सौंप दी। बाद में महावीर रुंगटा व उनके कर्मचारियों के द्वारा धन बल की ताकत से हमारी भूमि पर जबरन कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम अंचलाधिकारी से मांग करते हैं कि इस मामले की जांच कर उक्त भूमि रविंद्र साहू और उनके परिवार वालों को दे दी जाए। यदि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो झारखंड वैश्य समाज इस मामले में रामगढ़ बंद करने के साथ मुख्यमंत्री आवास एवं राज्य भवन का घेराव करेगा। इसलिए हमारी मांगों पर ध्यान देते हुए प्रशासन मामले में उचित कार्रवाई करे। इस मौके पर विजय जायसवाल, रुपेश गुप्ता, पवन कुमार, सत्येंद्र साहू, लोचन साहू, राजेश साहू, सुशील साहू, अवधेश साहू आदि अनेक लोग मौजूद थे। रामगढ़ से सहयोगी नवनीत के साथ उत्तम कुमार की रिपोर्ट। अध्यक्षता कर रहे वैश्य समाज के केंद्रीय अध्यक्ष और सम्मानित मंच, यहाँ बैठे हुए सभी गोपी साहू के सुपुत्र सुशील साहू, आप लोगों को आभार व्यक्त करता है कि आज ये हमारी हक की लड़ाई में आप और हमारा वैश्य समाज हमारे साथ में खड़े हैं। मैं सबसे पहले सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं संक्षिप्त में अपनी बातों को रखता हूं कि जो मेरे साथ घटना हुआ है, जो वास्तविक में हमारी जमीन को लूटी जा रही है, जो हम अड़े हुए हैं, आप मेरे साथ में। मैं विगत 3-4 सालों से मैं बकायदा परिवार सहित उनसे आग्रह करता था कि आप हमारी जमीन को छोड़ दीजिए। वो बोलते थे कि नहीं, जनवरी में आ रहे हैं भाई साहब, आप बात कर लीजिएगा। फिर मैं सुना जाता था कि हम लोग बहुत हैं, 8 परिवार हैं, आप हमारी जमीन को छोड़ दीजिए, हम लोग भी कुछ काम करेंगे, बहुत सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। पुनः टाइम दिया जाता था। हम बोले ठीक है, हमसे आदेश लेके आप रहें, लेकिन हमको लगता है कहीं हड़प ना ले आप जमीन को। वो बोलते थे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, परिचय से हम लोग नहीं हड़प पाएंगे। अब अचानक क्या हुआ कि देख रहे हैं कि उसमें रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। जो ग्रेव को हम लोगों ने भाड़ा में दिया था, एज चीज वही है, उसकी जमीन की थी। उपाध्याय जी ने उनको ऑप्शन में लिया था। ऑप्शन में हमारा 1600 में भाड़ा करके कटना था, जो समायोजन होता है ऊपर वाले स्ट्रक्चर 2.5 लाख की थी, वो मेरे को 13 साल के बाद मिल जाता है। 13 साल के दरम्यान में उपाध्याय जी ने हमारी सहमति से उनको दे दिया। भाई आपको दे दिया है तो आपको बोले। समाज के रामगढ़ जिले से पूरा लोग यहाँ पर आज सिद्धिविनायक में एकत्रित हुए हैं और जो महावीर रुंगटा द्वारा जो रविंद्र साहू के ज़मीन पर जबरन जाति मतलब एक कहिए रंगदारी के साथ ज़मीन को कब्जा करने चाह रहे हैं,
उस मंशा को हम लोग झारखंड वैश्य समाज के लोग उनकी मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। और प्रशासन के लोग को भी चेताना चाहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई नहीं करे। अगर वैश्य समाज आ गया तो पूरे झारखंड के वैश्य समाज को हम लोग एकत्रित करके उग्र आंदोलन सड़क से सदन तक करेंगे। और उनको एक हम 15 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, अगर 15 दिन में हमारा ज़मीन को खाली स्वतः नहीं करते हैं तो पूरे झारखंड वैश्य समाज के लोग हम लोग जबरन उस ज़मीन में घुस जाएंगे। वो ज़मीन हमारा है, वो इसलिए उनको अगर मान लिया खाली कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो ज़मीन को हम लोग जबरन खाली कराएंगे। अब प्रशासन के लोगों को चेताना चाहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई नहीं करे, वो दोनों का पेपर देख ले, समझ ले। अगर हम गलत हैं तो हम लोग अपना ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़मीन को डिटेल्स बता दीजिए ना, कहाँ का ज़मीन है, क्या है, किन का है? और रविंदर साहू जी का ज़मीन जो 92 डिसमिल का जो सिंह होटल के पीछे, जो अभी हमारा पूरा जानकारी हमारे वैश्य समाज के संस्थापक राजीव जायसवाल जी देंगे, विस्तृत जानकारी। बोल झारखंड वैश्य समाज के द्वारा आज यह जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है और इसका मुख्य विषय ये है कि हमारे समाज के अगुआ साथी रविंदर साहू जी के ज़मीन पर कुछ जो बड़े जो है पूंजीपति, बड़े जो व्यवसायी जो है उनके ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं और उनके पूरे परिवार को परेशान कर रहे हैं। यह ज़मीन जो है रविंदर साहू जी के पिता गोपी साहू जी के जो है कि नाम से जमाबंदी जो है दर्ज है और उसका अद्यतन रसीद भी कट रहा है। और इसका उन्होंने लीज दिया था 15 वर्ष पूर्व जो है अविनाश उपाध्याय जो नामक व्यक्ति को, और फिर उन्होंने जो है सबलीज कर दिया महावीर रुंगटा को, और जिसकी अवधि जो है 2017 में ही समाप्त हो गई है। 2017 में लीज की अवधि समाप्त होने के बाद 6 साल से ना उनको रेंट दिया जा रहा है और ना उनकी ज़मीन को खाली किया जा रहा है। कुछ ज़मीन में ये लोग रह रहे हैं, कुछ ज़मीन में वो रह रहे हैं। और अब जो है कि पानी जो है सर के ऊपर आ गया कि महावीर रुंगटा जी के द्वारा इनके परिवार के ऊपर जो है वो फर्जी मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया और क्रिमिनल जो है कि केस इनके ऊपर किया गया। और हमें लगता है कि रामगढ़ जिला प्रशासन जो है एक तरफा जो है दबाव और एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जो किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। कानून का काम होता है, प्रशासन का काम होता है न्याय करना। कानून का काम होता है, प्रशासन का काम होता है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोई कार्रवाई करना, कोई निर्णय लेना। लेकिन वो जो है सरकार के दबाव में बड़े लोग हैं, तो उनके दबाव में प्रशासन यहाँ पर एक तरफा कार्रवाई कर रही है और इनके परिवार के ऊपर FIR दर्ज हो गया। झारखंड वैश्य समाज इस तरह की कार्रवाई की घोर निंदा करता है और जो प्रशासन से मांग करता है कि अगर हमारे समाज के साथियों के ऊपर FIR को निरस्त और उसको जो है रद्द जो है नहीं किया गया, और अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर होता है, पूरा झारखंड वैश्य समाज के लोग जो है वो अरेस्टिंग देने का काम करेंगे। अगर हमें ज़रूरत होगा, हम लोग जो है अल्टीमेटम देते हैं 15 दिन का, कि 15 दिन के अंदर अगर इनकी ज़मीन को महावीर रुंगटा जी खाली नहीं करते हैं तो हम लोग धरना जो है उपायुक्त के कार्यालय के समक्ष में हम जो है समाज के लोगों के साथ देंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम लोग जो है मुख्यमंत्री आवास और राजभवन का भी घेराव करने का काम करेंगे। इसके बाद भी अगर जो है ज़रूरत पड़े तो हम सभी व्यवसायी, सभी वैश्य समाज के लोग जो है झारखंड बंद करने का भी, रामगढ़ जो है कि बंद करने का भी हम लोग काम करेंगे। प्रशासन से मेरा आग्रह होगा कि किसी भी तरह का एक तरफा कार्रवाई ना करे, कानून और उनको जो है कि कानून का राज स्थापित करना है, उनको न्याय करना है और जो दोनों पक्षों को सुनने के बाद वो कार्रवाई करे। पूरे झारखंड वैश्य समाज रविंदर साहू जी के साथ है, इनके लिए हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इनके पूरे परिवार के साथ हम लोग हैं। हम प्रशासन से विनम्र आग्रह करते हैं कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद वो जो है नियम संगत कार्रवाई करें। ठीक। जैसा कि पिछले बार देखिए यही गलत, जैसा कि बराबर बताया जा रहा था, मीडिया बंधु मैंने बताया था, पुनः मैं बता रहा हूँ चूँकि वैश्य समाज के हम बैठे हुए हैं। ये हमारी ज़मीन है, 41 खाता की ज़मीन है, 21 खाता की भी ज़मीन है, जिनको हम लोगों ने लीज पे दिया था ग्रेप को। अब ग्रेप के बाद मैंने लीज दिया था उपाध्याय जी को, तो इन्होंने हमारी इजाज़त से रहा था वहाँ पे। अब वो अवैध रूप से जबरदस्ती रहना चाह रहे हैं, फर्जी कागजात के बुनियाद पे भी हड़पना चाह रहे हैं। कौन लोग हैं? महावीर रुंगटा के वगैरह सब।
वो लोग हड़पना चाह रहे हैं सर, लगातार विरोध कर रहे हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस लड़ाई में और वैश्य समाज में साथ दे रहे हैं। हम आग्रह करेंगे मीडिया बंधु से कृपया इसको तो समझिए। समाज के पास काहे जाना पड़ गया? प्रशासन वगैरह से क्या सहयोग नहीं मिल रहा है? बिल्कुल सर, हमें सहयोग नहीं मिल रहा है। जब लगातार पूछा जा रहा था कहीं फर्जी एफआईआर कर दिए क्या, बोले नहीं अनुसंधान कर रहे हैं। अभी पता चल रहा है सबको फर्जी एफआईआर कर दिए, जबकि वास्तविकता यही है कि उस जगह में किसी का तरह को किसी की क्षति नहीं की, क्योंकि मेरी जगह थी। न तोड़ा, न मारा, न पीटा, न किसी तरह अभद्र व्यवहार किया। फिर एफआईआर पूरे परिवार को लगा के आप कैसे भेज सकते हैं? तो आप सहयोग कहाँ किए? किसको सहयोग करना बोलते हैं? जो अवैध रह रहा है उसको हटाइएगा, जो वैध रह रहा है उसको हटाइएगा, जो कागजात नहीं दिखा रहा है उसको हटाइएगा, जो कागजात चीख के भी दिखा रहा है उसको हटाइएगा। तो इसको सहयोग कहाँ बोलते हैं? आप सहयोग नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप झूठे एफआईआर कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं सहयोग करें। तो बाध्य होकर हमको अपने समाज के प्रति आना पड़ा, सभी समाज को आह्वान करना पड़ा। आज एकजुट हुए वैश्य समाज, तो यही मेरी पीड़ावस्था देख के आज साथ दे रहे हैं। जैसा कि सर पिछले बार भी बोले थे कि अनुसंधान कर रहे हैं, फिर ज़बरदस्ती पूरे परिवार को एफआईआर कर दिया गया। आज हम लोग पीड़ित हैं और पिछले बार लगातार सीओ साहब बोल रहे हैं कि पेपर दीजिए, पेपर दीजिए, मौखिक रूप से मांग रहे हैं। बोलते रहे कि आप लिखतन दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पेपर तो मैं लेकर बैठा हूँ। पेपर मैंने जमा भी कर दिया और अभी तक हमको नहीं पता चला है कि दूसरे पक्ष वाले पेपर क्या दे रहे हैं। पेपर कुछ और बोलते हैं, डीएसपी साहब ने कुछ और बोले पेपर, बाद में एसटीओ साहब ने कुछ और पेपर बोल रहे हैं। हमको अंदेशा है कि फर्जी पेपर करके कुछ ना कुछ कर ले और मेरे जमीन हड़पने को लोग काम करने की स्टार्ट ना कर दें। अभी तक हम फरियाद करते हैं मीडिया बंधु से भी कि हमारी हक की लड़ाई में आप साथ दें और सच्चाई के साथ दें, जो सही होगा वही करें। अब अपने जमीन